आपने कभी सोचा है, कहने को तो ये दुनिया एक है, लेकिन हम सब की अपनी एक अलग से दुनिया है। हमारा हर एक का एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है और ख़ास बात यह है कि ये बहुत यूनिक है, भिन्न है। मतलब जितने लोग हैं उतने मॉडल्स हैं इस दुनिया के हमारे अंदर। हम जब किसी से रिलेट करते हैं तो उनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड से हमारा मॉडल कहीं ना कहीं मैच होता है। जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। ये मॉडल में कुछ सिमिलर पॉइंट्स है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें हमारे जैसी लगती है और तब किसी से रिलेट करना आसान हो जाता है। अगर हमारा मॉडल थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो हम रिलेट करना और ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, और अगर थोड़ा रिजिड है तो उतनी थोड़ी कठिनाई हो जाती है किसी से रिलेट करने में। पेरेंटिंग के दृष्टिकोण से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर न्यूक्लियर पेरेंटिंग आज की वास्तविकता है। इट्स समथिंग दैट वी कैन नॉट डिनाई, राइट। ऐसे में बच्चे सिर्फ अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल को, उनकी आइडियोलॉजीज़ को एक्सपोज होते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजीज़ है उसी को अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चे किस उम्र में क्या सीखते हैं। 13-14 साल की उम्र के बाद बच्चे सोशलाइजिंग स्किल्स, लोगों में घुलना मिलना, ये सीखते हैं, ये इसकी शुरुआत करते हैं। अगर ये बच्चे आइडियोलॉजिकली दूसरी आइडियोलॉजीज़ या अपने से भिन्न आइडियोलॉजीज़ को कभी देखे ही नहीं या सीखे ही नहीं, तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है नॉर्मल दुनिया में जाके दूसरी आइडियोलॉजीज़ के लोगों के साथ मिक्स होना। ये बहुत एक कल्चरल शॉक की तरह मालूम पड़ता है, क्योंकि अगेन इनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो जिन लोगों के साथ अब ये उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, इनके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में सिमिलैरिटीज़ ढूंढना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार इनमें सिमिलैरिटीज़ दिख भी जाती है और ये रिलेट कर भी लेते हैं, तो थोड़े दिन में वो जो नॉन मैचिंग पॉइंट्स है वो उभरने लगते हैं और उसके बाद फिर ये एक लॉन्ग टर्म, एक फ्रूटफुल रिलेशन एस्टैब्लिश करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। हमें चाहिए कि एज पेरेंट्स हम हमारे बच्चों को हर वो अपॉर्चुनिटी दें जिसमें वो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग से एक्सपोज हो सके। ये हमारे दोस्त हो सकते हैं, ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं। जो कोई पेरेंट है उनकी पेरेंटिंग स्टाइल से अगर हम हमारे बच्चों को वाकिफ़ कराते हैं तो बच्चे की ग्रोथ में एक काफ़ी एनरिचमेंट नज़र आती है। मैं अपने काउंसलिंग के करियर में देखता हूँ, इवन नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में समझ में आता है कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को ऐसे हर इंसान से जिससे उनका मतभेद है उससे शील्ड करते हैं। अगर बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न है, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न है, या ये डर है कि बच्चे कोई एक्सट्रीमली गलत हैबिट पिक कर लेंगे, तो बात समझ में आती है। महज नज़रिए का फ़र्क है, अगर सिर्फ ओपिनियन का डिफरेंस है, और इस कारण से अगर हम बच्चों को इन पेरेंटिंग स्टाइल से एक्सपोज नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म में शायद हम हमारे बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। मैच्योर्ड पेरेंटिंग इसी को कहेंगे कि हम हमारे बच्चे को कहें कि भले हमारे मतभेद हैं इनसे, पर फिर भी आप इसे समझिए, क्योंकि हो सकता है उनकी भी बात सही हो।